बच्चों आज 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश के नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर है। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों आज 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक पोएम है जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये आपको भी रीड आउट करना रहेगा, पढ़ना रहेगा। एक्चुअल में ये पोएम कोरस में पढ़ने के लिए है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम सब दूर हैं, इसलिए हम कोरस में तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम अकेले अकेले ही पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए पोएम हमारी, जिसका टाइटल है वी शैल ओवरकम, जिसे लेकर मैं अंसारी राशिद अख्तर आपके सामने। आज की ये पोएम वी शैल ओवरकम, ये एक बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है। इस पोएम का एक खास पस मंजर है जो नज्म के बाद हम लोग मालूम करेंगे ना। वी शैल ओवरकम इसका माने होता है हम होंगे कामयाब ना। टू ओवरकम का मतलब होता है किसी मुश्किल काम पर, किसी मुश्किल मरहले में कामयाबी हासिल कर लेना, उस मुश्किल को अबूर कर लेना, उसको पार कर लेना। तो ये एक बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है। इसे हम स्टैंजा वाइज यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए पहले मैं एक मरतबा रीड आउट करूंगा, उसके बाद आपको भी रीड करना रहेगा। पहला स्टैंजा हमारे सामने आ रहा है, जिसमें एक ही फ्रेज को रिपीट किया हुआ है। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. ये स्टांजा है 4 लाइंस का, जिसमें वी शैल ओवरकम कई बार रिपीट हो रहा है ना। वी शैल ओवरकम, जैसा हमने अभी कहा, ये मोटिवेशनल एक सॉन्ग है और उसका मीनिंग होता है हम होंगे कामयाब। तो आप में से कुछ बच्चों ने वो गीत सुना होगा, हम होंगे कामयाब। बिल्कुल उसी तरह से ये सॉन्ग है। ये जो गीत है उसे बहुत सारी जबानों में ट्रांसलेट किया हुआ है। जो हम होंगे कामयाब गीत है वो दरअसल इसी का हिंदी में ट्रांसलेशन है। ठीक है, चलिए हम लोग उसे गाकर पढ़ेंगे साथ में। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. चलिए आप भी साथ में पढ़ेंगे। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. तो ये था फर्स्ट स्टांजा, जहां पर पोएट जो है वो लोगों में जज्बात पैदा कर रहे हैं, लोगों को हिम्मत दिला रहे हैं कि हम लोग एक दिन जरूर कामयाब होंगे। वी शैल ओवरकम समडे। और फिर सेकंड जो पार्ट था जिसमें वो कह रहे हैं कि डीप इन माय हार्ट। डीप इन माय हार्ट का मतलब क्या होता है कि मेरे दिल में। आई डू बिलीव। बच्चों यहाँ पर बिलीव का मतलब होता है यकीन करना, और जब किसी वर्ब के साथ डू लगा दिया जाता है तो इसका मतलब होता है मैं जरूर करता हूं, मैं उस चीज को जरूर करूंगा। तो डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, कि मैं
ये यकीन रखता हूँ, मेरा ये पुख्ता यकीन है, पक्का यकीन है कि वी शैल ओवरकम समडे, कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोग कामयाब हो जाएंगे ना। इस तरह के गीत जैसे जिसे हिंदी में हम पढ़ते हैं हम होंगे कामयाब, ये भी उसी तर्ज का गीत है जिसमें लोगों में इनकलाब के जज्बात पैदा किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टांजा पर आते हैं जिसमें लाइन्स आ रही हैं, विल वॉक हैंड इन हैंड, विल वॉक हैंड इन हैंड। यहाँ पर बच्चों वी के साथ जो कॉमा लगाकर डबल एल लगाया हुआ है वो दरअसल है वी विल, है ना। वी और विल को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है कि ऊपर कॉमा लगाकर डबल एल लगा दिया गया। तो स्टांजा है कि वी विल वॉक हैंड इन हैंड, वी विल वॉक हैंड इन हैंड, वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे, oh deep in my heart I do believe we shall overcome someday। ना फर्स्ट स्टांजा की ये लाइन यहाँ पर रिपीट हो रही है कि we shall overcome someday। चलिए हम उसे रिदम के साथ पढ़ते हैं, पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद दोबारा मैं आपको ही पढ़ना रहेगा। We'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand someday, oh deep in my heart I do believe we shall overcome someday। आप भी साथ में पढ़ेंगे, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand someday, oh deep in my heart I do believe we shall overcome someday। अच्छा, यहाँ पर ये फ्रेज यूज हुआ है वॉक हैंड इन हैंड। वॉक हैंड इन हैंड का मतलब क्या है कि हम हाथों में हाथ देकर चलेंगे, हाथों में हाथ देकर चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अकेले आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे, साथ में मिलकर चलेंगे। तो इससे क्या होगा कि सब लोगों के साथ बराबरी का बर्ताव यहाँ पर बताया जा रहा है। विल वॉक हैंड इन हैंड यानी सबको साथ में लेकर चला जाएगा, और जब इस तरह सब लोग साथ में चलेंगे तो आखिर में क्या होगा कि वी शैल ओवरकम समडे, हम लोग जरूर कामयाब हो जाएंगे, और इस बात का दिल में पूरा यकीन है, पक्का यकीन है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड स्टांजा में एक नई बात लेकर वैसे ही लाइन्स आ रही हैं। बच्चों ये बहुत ही रिदमिक पोएम है ना, कोई भी उसे गाकर पढ़ सकता है। चलिए देखते हैं, थर्ड स्टांजा हमारे सामने है कि वी आर नॉट एफ्रेड, वी आर नॉट एफ्रेड, वी आर नॉट एफ्रेड टुडे। एफ्रेड, एफ्रेड का मतलब होता है खौफजदा होना, डरे हुए होना। तो वी आर नॉट एफ्रेड, अब आज जो हम जो है ना, हम बिल्कुल खौफजदा नहीं हैं, हमें किसी बात का डर नहीं है। टुडे, आज के दिन हम किसी भी बात पर डरेंगे नहीं। जैसे क्या होता है आमतौर से जब कहीं पर मोर्चा हो रहा हो, इनकलाब की बातें हो रही हो, तो जो हुक्मरान होते हैं या जो जालिम हुक्मरान होते हैं वो लोगों को मारते हैं, सजाएं देते हैं, कई मर्तबा तो उन्हें जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो ऐसे में लोग डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक इनकलाब का जज्बा लोगों में पैदा हो रहा है तो उसी को कहा गया वी आर नॉट एफ्रेड, हम बिल्कुल भी डरे नहीं हैं, हम बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, हम नहीं डरेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक मरतबा उसे हम गाकर पढ़ते हैं। वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, oh deep in my heart I do believe we shall overcome someday। आप भी साथ में पढ़िए, we are not afraid, we are not afraid,
We are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. तो इस तरह से इस स्टांजा में लोगों के डर को निकालने की कोशिश की जा रही है कि हम किसी भी बात पर डरने वाले नहीं हैं, हम बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हैं और हमें पूरा यकीन है कि अगर हम बगैर डरे हुए मुसलसल कोशिश करते रहें तो फिर क्या होगा कि डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव ना, कि मुझे पूरा यकीन है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि वी शैल ओवरकम, हम जरूर कामयाब होंगे और कामयाबी हमारी होगी। लोगों में इस तरह से हिम्मत अफजाई की बात की जा रही है, लोगों के डर को निकालने के लिए ये लाइन्स कही गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टांजा। नेक्स्ट स्टांजा में भी इसी तरह की और बातें हमारे सामने आ रही हैं। नेक्स्ट स्टांजा में कहते हैं कि द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री। ट्रूथ यानी सच्चाई, यानी हक बात, यानी जो जिसका हक है, जो सही है, वो ऐसी चीज है कि जो कामयाबी दिला कर रहेगी। यानी ऐसा कहते हैं ना, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो चूंकि यहाँ पर जो इनकलाब हो रहा है उसमें भी जालिम हुक्मरान के खिलाफ, जालिम हुकूमत के खिलाफ लोग ये गीत गा रहे हैं। तो सच्चे लोग कौन हैं? जो उस जगह पे रहने वाले हैं, जो असल वहाँ के लोग हैं, लेकिन जालिम हुकूमत उनके ऊपर कब्जा करके उनको दबा रही है, उनको उनके हुकूक को खत्म कर रही है। तो सच्चाई जो है, सच्चाई पर अगर वो कायम रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो फ्री हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, यानी उस जालिम हुकूमतों से उन्हें आजादी मिल जाएगी। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, हमें है ना, टू मेक अस का मतलब क्या होता है कि हमें आजादी दिला कर रहेगी। चलिए उसे हम गाकर पढ़ेंगे। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. The truth shall make us free, the truth shall make us free, the truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. इस तरह से सच्चाई के बारे में कि अगर हम सच का साथ देंगे, सच पर कायम रहेंगे तो हमें आज़ादी ज़रूर मिलेगी और फिर कोई भी हमें दबा नहीं पाएगा, कोई हम पर जालिम हुक्मरान हुकूमत नहीं करेगा। और फिर लास्ट में जो लाइन से है वो बार बार रिपीट हो रही है कि अगर हमारे दिल में ये पूरा यकीन है और उस यकीन के साथ हम ये समझते हैं कि एक दिन हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टांजा में है वी शैल लिव इन पीस। वी शैल लिव इन पीस। पीस का मतलब होता है अमन, सुकून। कि वी शैल लिव इन पीस, हम लोग सुकून के साथ रहेंगे, हम लोग शांति के साथ रहेंगे, यानी हर तरफ खुशहाली आ जाएगी, कहीं पे जुल्म नहीं होगा, लोग इत्मीनान के साथ, शांति के साथ जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो ये कब होगा? जब, जैसा कि पिछले स्टांजा में बताया गया कामयाबी के बारे में, कि जब कामयाबी मिलेगी तो कामयाबी मिलने के बाद उसके साथ ही हर तरफ अमन शांति आ जाएगी, सब लोग सुकून के साथ रहना शुरू कर देंगे, कोई भी किसी पर जुल्म नहीं होगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इस तरह हमारी ये पोएम है जिसमें ये स्टांजा जो यहाँ पर था वो खत्म हो रहा है। चलिए एक मर्तबा हम पूरी नज्म को एक साथ रीड आउट करते हैं। आपके सामने नज्म की लाइन्स आती जाएगी और मैं उसे रीड कर रहा हूँगा, आप भी उसे रीड करते जाइए, ठीक है? चलिए शुरू करेंगे। आप भी रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। हमारी नज़्म आज के लिए वी शैल ओवरकम। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम someday. Oh, dear
deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Next stanza. We'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Next stanza में है We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. The truth shall make us free, the truth shall make us free, the truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. The truth shall make us free, the truth shall make us free, the truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Now the last stanza. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. Thank you. तो बच्चों ये थी आज की हमारी पोएम। चलिए एक मर्तबा आप उसे रीड आउट कर लीजिए। यहाँ पर जो स्टांजाज हैं एक एक करके आपके सामने आ रहे होंगे, आपको उसे रीड करना है। जल्दी से आप उसे रीड करते जाइए। फर्स्ट स्टांजा। हम यहाँ पर चूंकि आपको नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ना है, आपको अपने पेरेंट्स को सुनाना है। चलिए ये रहा सेकंड स्टांजा, पढ़ना शुरू कीजिए। उम्मीद कर रहे हैं आप बिल्कुल सही से पढ़ रहे होंगे। अगर आपको तलफ़्फ़ुज़ की दुश्वारी आ रही है तो ऊपर जो वीडियो में हमने अभी पढ़ा हुआ है कुछ देर पहले, आप उसे सुनिए और सही तलफ़्फ़ुज़, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ उसे पढ़िए। चलिए थर्ड स्टांजा आपके सामने रहा।
थर्ड के बाद ये रहा फोर्थ स्टांजा, ट्रूथ वाला, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री। ओके, वेरी गुड। अब लास्ट स्टांजा पर आ जाते हैं। लास्ट स्टांजा, वी शैल लिव इन पीस। तो आपको इसे गाकर पढ़ना है जैसा अभी हमने पढ़ा था। ओके, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप बच्चों ने इसे अच्छी तरह से पढ़ा है। आपको ये पोएम बाय हार्ट याद कर लेनी है और जब आप स्कूल आ रहे होंगे तो स्कूल आने के बाद आपको इसे कोरस के शक्ल में आप इसे स्टेज पर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि वी शैल ओवरकम वाज यूज्ड एज प्रोटेस्ट सॉन्ग इन द सिविल राइट मूवमेंट्स इन द यूएसए। बच्चों, हम उर्दू में हम तारीख की किताबों में पढ़ रहे हैं कि हमारे मुल्क में अंग्रेजों की हुकूमत थी और उस वक्त हमारे लोगों ने, हमारे मुल्क के बहुत सारे मुजाहिदीन आज़ादी ने, फ्रीडम फाइटर्स ने उनके खिलाफ एहतिजाज किया, उनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, उनके कवानून के खिलाफ मुकाबला किया। कई लोगों की जानें भी गई, कई लोगों को सजाएं भी दी गई। तो ये सब हम हमारी तारीख में तो पढ़ रहे हैं। ऐसी ही तारीख है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जहां पर इसी तरह के वहां पर जब हुकूमत के खिलाफ मोर्चा चल रहा था, सिविल राइट्स मूवमेंट, सिविल वार जिसे, सिविल राइट्स मूवमेंट वहां पर जो चल रही थी, तो उस वक्त ये सॉन्ग जो है वो प्रोटेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, एहतिजाज के लिए। जब लोग जमा होते थे तो इस सॉन्ग को गाया करते थे जिससे सबको हिम्मत मिलता थी। द सॉन्ग एक्सप्रेसेस यूनिटी, डिटर्मिनेशन टू फाइट इनजस्टिस एंड होप। ना, इस सॉन्ग की खास बात क्या है कि ये सॉन्ग यूनिटी को जाहिर करता है, यूनिटी यानी एकता को, इत्तेहाद को, साथ ही साथ डिटर्मिनेशन टू फाइट इनजस्टिस, इनजस्टिस ना इंसाफी को फाइट करने के लिए, ना इंसाफी का मुकाबला करने के लिए डिटर्मिनेशन यानी हमें हिम्मत दिलाता है, हमें बाखबर करता है कि हमें जो है तो इंसाफ के खिलाफ मुकाबला करना ही है। एंड होप, और साथ ही साथ इसमें एक उम्मीद की किरण भी है इस सॉन्ग के साथ, कि जब इस सॉन्ग को पढ़ा जाता है, गाया जाता है, तो इसमें लोगों में एकजुट हो जाने कर, क्योंकि जब हम बार बार करें ना वी, देखिए आपने हर स्टांजा में वी का लफ्ज आ रहा था, तो वी जब हम कहते हैं तो वी का मतलब मैं या तुम अकेले नहीं है बल्कि हम सब। तो हम सब जब हम बार बार करें कि हम सब कामयाब हो जाएंगे, हम सब डरेंगे नहीं, हम सब मुकाबला करेंगे, हम सब जीत जाएंगे, इस तरह की जब बातें हो रही हैं तो इससे लोगों में यूनिटी पैदा हो जाती है, लोगों के एक दूसरे का रिस्पेक्ट और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का जज्बा पैदा हो रहा है। और फिर ये नहीं देखा जाएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बल्कि जिसके साथ भी नाइंसाफी हो रही है उस नाइंसाफी के खिलाफ हमें उठ खड़े होने में हिम्मत मिलती है। और साथ ही साथ उसमें एक उम्मीद है ना, वी शल जो है वो फ्यूचर टेंस को जाहिर कर रहा है कि हम अगर अच्छी तरह से इस तरह से मुकाबला करते रहे तो हम जरूर कामयाब होंगे। आगे है कि दिस सॉन्ग हैज मेनी वर्जन्स, है ना, इसे अलग अलग जबानों में अलग अलग तरीके से लोगों ने ट्रांसलेट किया हुआ है। इसी सॉन्ग से लेकर उन्होंने अपनी जबान में गीत बनाए हैं, जिसमें हिंदी का भी एक इंस्पिरेशनल सॉन्ग है, हम होंगे कामयाब। आपने सुना होगा, है ना, उसकी कुछ लाइन्स मैं पढ़कर सुना देता हूँ। वो लाइन्स क्या है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये पूरा सॉन्ग है हिंदी में, जिसे अक्सर जो है इनकलाब के लिए लोग गाते हैं इस तरह की जगहों पर, जब कहीं प्रोटेस्ट चल रहा हो, धरना या एहतिजाज हो रहा हो, तो उस वक्त लोग इस सॉन्ग को गाते हैं। तो हिंदी में भी उसको यूज किया हुआ है। बच्चों, यहाँ पर इस पोएम के बाद कुछ एक्टिविटीज हैं जो हम यहाँ पर करेंगे।
यहाँ पर इंग्लिश वर्कशॉप में एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी से पहले इंस्ट्रक्शंस हैं कि ईच लाइन इन द पोएम टेल्स यू समथिंग अबाउट द पीपल सिंगिंग इट। यहाँ पर जितने भी स्टांजा हम पढ़ रहे थे, हर स्टांजा में अलग अलग तरह के लोगों के मसाइल बयान किए जा रहे थे, यानी हर स्टांजा अलग अलग तरीके से था। नाउ रीड द सेंटेंसेस इन कॉलम ए एंड राइट द एप्रोप्रिएट लाइंस इन कॉलम बी। यहाँ पर 2 कॉलम्स बने हुए हैं। कॉलम ए में कुछ सेंटेंसेस हैं, उस सेंटेंस से रिलेटेड जो लाइन से है वो हमें पोएम में से सिलेक्ट करके कॉलम बी में लिखनी है। यहाँ पर हमारे सामने रहा कॉलम में पहला है व्हाट द लाइन्स टेल्स अस, और उसके सामने है द लाइन। यहाँ पर लाइन का क्या मीनिंग है, पहले हमें मीनिंग लिखा हुआ आएगा और हमें पोएम में से फिर लाइन को सिलेक्ट करके लिखना है। पहला है द पीपल हैव टू सफर मेनी हार्डशिप्स टुडे, कि इसका मीनिंग क्या हो रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब मुश्किलात का जो सामना कर रहे हैं तो वो लोग क्या कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वी शैल ओवरकम, हम इन मुश्किलात से बाहर आ जाएंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है दे डू नॉट हैव इक्वल स्टेटस एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद द अदर पीपल इन सोसाइटी टुडे, कि लोगों के पास बराबरी का दर्जा नहीं है, कोई उनका फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, किसी से अच्छा ताल्लुक नहीं है। तो ये किसमें समझ में आ रहा है, जब वो कहते हैं विल वॉक हैंड इन हैंड, है ना। हैंड इन हैंड का मतलब क्या हुआ, सब लोग एक साथ रहेंगे, सब लोग मिलकर रहेंगे, सबको इंसाफ मिलेगा, बराबरी का हक दिया जाएगा। तो वही मीनिंग यहाँ पर निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं अदर पावरफुल पीपल आर ट्राइंग टू फ्राइटन द पीपल सिंगिंग द पोएम, कि दूसरे लोग अगर उनको डरा रहे हैं, तो जब कोई डरा रहा है तो डराने की वजह से वो क्या कह रहे थे, इस पोएम में कह रहे थे कि वी आर नॉट एफ्रेड यानी हम नहीं डरेंगे। क्यों ऐसा कह रहे हैं, कि कुछ लोग उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है द पीपल सिंगिंग द सॉन्ग आर नॉट फ्री टुडे, कि जो लोग ये गीत गा रहे हैं आज के दौर में वो फ्री नहीं है। तो ये कैसे समझ में आ रहा है, जब वो कह रहे हैं द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, कि सच्चाई हमें जरूर आजादी दिलाएगी। जब इस तरह से वो कह रहे हैं तो हमें समझ आ जाता है कि वो फिर वक्त फ्री नहीं है, बाद में आगे चलकर वो आजाद हो जाएंगे। देन लास्ट वन द पीपल सिंगिंग द सॉन्ग हैव नो पीस टुडे, जो लोग ये गीत गा रहे हैं आज वो पीस में नहीं है, अमन और सुकून की जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। ये कैसे समझ में आ रहा है, जब वो कह रहे हैं वी शैल लिव इन पीस, हम लोग अमन के साथ रहेंगे, हम लोग सुकून में रहेंगे। तो ये 5 स्टांजास के जो मेन पॉइंट थे वो यहाँ पर आ गए, जो ये बता रहे थे कि लोगों के फीलिंग्स क्या है। अच्छा, ये वीडियो आप मुंबई महानगर पालिका के बीएमसी के चैनल्स पर देख रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्रिप्शन के साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक कीजिए। बेल आइकॉन पर क्लिक करने की वजह से हर मर्तबा जो नया वीडियो आने वाला है वो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, बाय।